विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, हम पहले से सुन रहे थे कि सीसी और स्पीकर को हटाने की चर्चा चल रही है, महाभियोग नो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन एक साथ इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया अगर पर्दे के पीछे और अब पर्दे के सामने भी आगे चल रही है, इससे क्या संदेश जाएगा विनोद जी? नंबर तो है नहीं विपक्ष के पास, फिर भी उनकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, नंबर नहीं है, सबको मालूम है, विपक्ष को भी मालूम है और ये भी मालूम है कि यह अविश्वास प्रस्ताव दोनों के सदन में गिरना तय है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य जहां पीठासीन अधिकारी यानी जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, उनको हटाने का एक प्रकट उद्देश्य तो होता है, लेकिन वो उद्देश्य खाली सांकेतिक होता है। मुख्य बात होती है कि इसी बहाने सदन में चर्चा होगी, जब मोशन आएगा मोशन पे बहस होगी, बहस में विपक्ष अपनी बात रखेगा, सत्ता पक्ष बचाव करेगा, तो दोनों अपने अपने पॉइंट्स को रखते हैं और एक्सपोज होते हैं। विपक्ष अपनी आपत्तियां रखेगा कि भाई उनको चुनाव आयुक्त से ये आपत्तियां, जिन मामलों को लेकर सरकार बार बार बच रही थी कि भाई चुनाव आयुक्त पर चर्चा नहीं हो सकती, चुनाव आयुक्त पर चर्चा नहीं हो सकती, तो जब उनके खिलाफ महाभियोग आएगा तो चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो सारी बातें जो विपक्ष कहना चाहता था वो कहेगा। इसी तरह लोकसभा स्पीकर पर भी जब चर्चा होगी, जब प्रस्ताव आएगा तो विपक्ष अपनी बात कहेगा। तो अपने मुद्दों को पब्लिक सार्वजनिक विमर्श में लाना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है। याद करिए, जब मणिपुर वाले मामले में प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे थे तो विपक्ष ने विश्वास प्रस्ताव ही लाया था और ये कहा गया था कि विश्वास प्रस्ताव लाकर उसमें चर्चा हुई। वो अलग बात है कि फिर भाषण में कौन भारी पड़ता है, कौन कमजोर पड़ता है, वो तो अपनी अपनी तैयारी पर निर्भर करता है। लेकिन इसी बहाने विपक्ष अपने सारे मुद्दे सार्वजनिक विमर्श में लाता है, ये उसका उद्देश्य होता है। ये तो अविश्वास प्रस्ताव का होता है। और अविश्वास प्रस्ताव तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब नंबर बिल्कुल मैच कर रहे हो, 2 नंबर 4 नंबर से इधर से उधर होने का मामला हो, तब ज्यादा गंभीर हो जाता है, जैसे कि अटल जी की सरकार के साथ हुआ था। लेकिन इस बार वैसी स्थिति फिलहाल अभी दिख नहीं रही है कि सरकार को कोई खतरा होगा या स्पीकर को कोई खतरा होगा। अभी विपक्ष अपनी बात रख करके, और फाइनली हो सकता है वही हो जो मणिपुर के समय हुआ था कि बाद में जब प्रधानमंत्री का रिप्लाई हो, सरकार का जवाब हो फाइनल, तो विपक्ष सदन का वॉकआउट कर दे और कह दे भाई हमने अपनी बात कह दी। तो ये सब संवैधानिक लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं विश्वास प्रस्ताव लाने की, विपक्ष उसको एक संवैधानिक और संसदीय हथियार के रूप में उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब विनोद जी, एक चीज पर मैं चाह रहा हूं आप और बोलिए, और वो बहुत दिनों से टकराव चल रहा है, और वो है जनरल MM नरवणे की किताब पर। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं भैया कौन झूठ बोल रहा है, ये किताब लीक कैसे हो गई, हमारे पास तो इसकी कॉपी भी है, अमेजॉन पर मिल रही थी। पेंगुइन बोल रहा है हमने तो छापी नहीं, अभी तक छपी नहीं है, तो ये किताब कहां से आ गई। नरवणे जी का 2023 का ट्वीट है, भैया ले लो। हालांकि कोई ये नहीं बता रहा कि उस पर प्री ऑर्डर लिखा हुआ है, प्री ऑर्डर भी होता है, वो कोई नहीं बता रहा है। तो एक तो ये मसला हो गया विनोद जी। दूसरा, बीजेपी वो वीडियो ले आई कि लोकसभा में प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए क्योंकि ये देखिए इनकी महिला सांसदों ने क्या किया। विनोद जी, ये जो जनरल MM नरवणे और PM के लोकसभा में ना आने का मसला है, ये लग रहा है ये टकराव का विषय है, और इसमें कौन आपको लग रहा है कि ये नैरेटिव की लड़ाई जीत रहा है? देखिए, कौन जीत रहा है तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं इस लड़ाई में, लेकिन 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि जनरल नरवणे की जो किताब है वो किताब सार्वजनिक वर्ष में व्यापक रूप में अब आई है, लेकिन 2 साल पहले इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर जब पूरी स्टोरी छापी थी, तभी वो जो पन्ने जो बाद में राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे संसद के अंदर लोकसभा में, वो दोनों पन्ने उनका जो विषय था, एक अग्निवीर वाला मुद्दा, दूसरा वो चीनी सैनिकों के आगे, टैंकों के आगे आने का मुद्दा, इन दोनों मामलों को इंडियन एक्सप्रेस ने तभी छापा था और तभी ये सार्वजनिक विमर्श में आए थे, लेकिन व्यापक रूप से नहीं आए थे। और उसके बाद ही सरकार सतर्क हुई और सरकार ने उस किताब को स्क्रूटनी के लिए, परमिशन के लिए अपने पास मंगा लिया, उसकी पांडुलिपि को। अब जनरल नरवणे का इस पर एक बार बयान आया कि भाई मैंने किताब लिख के दे दी पब्लिशर को, पब्लिशर ने सरकार को क्लियरेंस दी हुई है, बाकी पर ये मामला सरकार और पब्लिशर के बीच में है। लेकिन राहुल गांधी उसकी प्रति दिखा रहे हैं, फिजिकल कॉपी उसकी दिखा रहे हैं, हार्ड कॉपी। वो पन्ने जो है वो सर्कुलेट हो गए पूरे सोशल मीडिया में, वो जो क्या कहते हैं PDF, कथित PDF कॉपी इस किताब की, वो वायरल हो गई। तो अब राहुल गांधी अगर बोल देते, बोलने के बाद वो बात आई गई हो जाती, लेकिन जो सरकार ने उनको, सत्ता पक्ष ने बोलने नहीं दिया, तो राहुल गांधी का तो उद्देश्य पूरा हो गया। वो किताब तो घर घर पहुंच गई। उस किताब के जो विषय वस्तु जो वो बोलना चाहते थे वो सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों पन्ने घर घर पहुंच गए। आज हर एक के ट्विटर हैंडल पर वो पन्ना मौजूद है, व्हाट्सएप हैंडल पे मौजूद है, फेसबुक वॉल पे मौजूद है, इंस्टाग्राम पे मौजूद है, वो सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो वो तो पूरा हो गया।
अब विपक्ष के जो सत्ता पक्ष है वो अपनी बात कर रहा है। अब जहां तक प्रधानमंत्री के वीडियो वाली बात है तो वो वीडियो जारी किया बीजेपी ने। अब हो सकता है कांग्रेस पे वो वीडियो जारी कर दे, मनमोहन सिंह को घेर करके विपक्षी सांसद जो है पहुंच गए थे और मनमोहन सिंह खड़े हुए वहीं पर और चारों तरफ से जो है हल्ला मच रहा है। तो ऐसी स्थितियां संसद में आती रही हैं, पहले भी आई है, ऐसा नहीं कि पहली बार आई है। और ऐसा मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई भी सांसद सत्ता पक्ष या विपक्ष का इतनी हिमाकत या हिम्मत या दुस्साहस करेगा कि प्रधानमंत्री जी पर कोई ऐसी नारेबाजी कर सकते हैं वो, लेकिन कोई फिजिकल असॉल्ट करने की हिम्मत करेंगे मुझे नहीं लगता। आज तक तो इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि फिजिकल असॉल्ट प्राइम मिनिस्टर पे हुआ हो। अब कभी कोई आजकल, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई नारेबाजी जरूर हो सकती थी। नारेबाजी हुई भी है, अतीत में भी हुई है और अभी हो सकती है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी।